गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सा, राम राम सा। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। साधलक्ष का अंग चल रहा है। महाराज साधलक्ष के अंग के माध्यम से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के अंदर कैसे कैसे 8 अंग प्रकट होते हैं और 8 अंग प्रकट हुए, उनके लक्षण कैसे हैं, उन सब लक्षणों का वर्णन एक एक करके महाराज हमें समझा रहे हैं। सील का लक्षण हमें बताया, सांच का लक्षण बताया, संतोष का लक्षण बताया, भाव का लक्षण बताया, प्रेम का लक्षण बताया, प्रीत का लक्षण बताया। प्रसन्न प्रगल लीनता चाहा गरज विज्ञान, प्रेम लक्ष्य सुख राम जी आदर सबको मान। सुध बुध सांसो सोग मन डर त्रास, प्रीत लक्ष्य सुख राम जी लगी एक सुहास। तलब तत ताकीद बहु अण भेदो न सुहाय, वीत लक्ष्य सुख राम जी 8 पोर हर गाय। दान मान करुणा करे कष्ट शुद्ध परतीत, दया लक्ष्य सुख राम जी हार चले नहीं जीत। सुस्तो शीतल बुद्ध बेचाय लेन बुहार, जरना लक्ष्य सुख राम जी खिमन निवण मन मार। कह रहे महाराज कि सुध बुद्ध सांसो सोग मन डर त्रास, प्रीत लक्ष्य सुखराम जी लगी एक सुहास। केवल एक से आस रहता है और किसी से आस रखे नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपके भीतर चित्त आपका किस में लीन हो गया? परमात्मा में, एक में लीन हो गया, केवल्य में लीन हो गया। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो आपका चित्त लीन हुआ कि नहीं हुआ, उसकी पहचान महाराज फरमा रहे हैं कि जो है आपके मन में कोई सोग नहीं हो, आपके मन में कोई डर नहीं हो, आपके मन में कोई त्रास नहीं हो, आपके मन में कोई सांसा नहीं हो। हमेशा आपका मन परमात्मा में, आपकी बुद्धि परमात्मा में, आपकी शुद्धि परमात्मा में, आपका चित्त परमात्मा में लीन रहे। आशा एक राम जी से ही रहे। तो समझो कि चित्त आपका लीन हो गया, चेता आपका अन्यत्र और कहीं भटकता नहीं है। शरीर में, संसार में, इनके सुखों में आपका चेता और कहीं जाता नहीं है कि कोई सुख आपको मिलेगा या कोई सुख आपको सुखी करेगा। उस तरफ आपका चेता, उस तरफ आपका चित्त जाता भी नहीं। तभी समझो कि आप लीन हुए परमात्मा में, भजन में लीन हुए। भजन में आपका मन लग गया कि आपका मन अन्यत्र शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में भटक नहीं रहा है। 5 विषयों में, 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आपका मन भटक नहीं रहा है। जो एक बार लीन हो जाता है वो नहीं भटकता, जो लीन नहीं होता है वही भटकता है। तो महाराज कह रहे आपको चित्त को लीन कर देना है कि इसमें आपके सत्स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में, यथार्थ स्वरूप में, निज स्वरूप में लीन कर देना। तलब तत ताकीद भुवन भेदो न सुहाय, वीत लक्ष्य सुख सुख राम जी 8 पोर हर गाय। कह रहे महाराज आपको वीत लक्ष्य यानी वीत राग, आपका राग बीत गया, उसका क्या लक्षण? कि आपका राग किसी के प्रति, मोह किसी के प्रति, आसक्ति किसी के प्रति, चाहना किसी के प्रति, भावट किसी के प्रति रहे। इसकी क्या पहचान? तलब तत ताकीद वो, आप में तत्व की तलब है। तलब यानी
भूख होगी एकदम, हाँ। तलब लगती है, जुदा करने वाले को तलब लगती है। तलब लगती है, ऐसे ही आपको तलब लगी रहे। किसकी तलब लगी रहे? शरीर के सुखों की, संसार के सुखों की, इंद्रियों के सुखों की, वस्तुओं के सुखों की, व्यक्तियों के सुखों की तलब लगी रहे। ऐसा ही ठीक है ना? संसार में यही हो रहा है। तो फिर तत्व की तलब नहीं है आपने, यह सब चीज़ों की तलब है। तो आपका राग अभी संसार में, राग अभी बीता नहीं, वीत राग नहीं हुआ। जो वीत राग हो जाता है वो तो तलब तत्व ताकीद, वो तत्व की तलब लगी रहती है, स्वरूप की तलब लगती है, अविनाशी की तलब लगती है, और उसके लिए ताकीद ही बहु प्रकार से करता है। यानी उस तत्व में अपनी स्थिति को प्रगाढ़ करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। या सारे सुखों को प्राप्त करने में सारी ताकत लगा दें। क्या करना चाहिए? सुखों को प्राप्त करने में ताकत लगावें या तत्व को प्राप्त करने में ताकत लगावें? तो आपकी तलब जैसी होगी, यानी आपकी डिमांड जैसी होगी, वैसा काम हो जाएगा। अरबी शब्द तलब, It's 8:15. जिसकी मांग होती है, डिमांड होती है, उसे अरबी में तलब कहते हैं। हाँ, अरबी है, उर्दू है, उर्दू अरबी एक ही बात है, दोनों में है तलब। तलब का मतलब मांग, डिमांड। आपका दिल क्या मांगता है, आपका मन क्या मांगता है, आपकी बुद्धि क्या मांगती है, क्या डिमांड करती है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो तो इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। इन सब चीज़ों की तलब उसे रहती नहीं है। तलब तत् ताकीद, वो ताकीद रहती है, जल्दी रहती है, डिमांड रहती है तो केवल तत्व ज्ञान की, बस तत्व की, स्वरूप की। तो जो स्वरूप के भेदी मिलते हैं, तत्व के भेदी मिलते हैं, ज्ञानी जन मिलते हैं, भगत मिलते हैं, वो तो उन्हें बहुत कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। जिन्हें तत्व की तलब है और तत्व ज्ञानी मिल जाए, क्या चाहिए? आनंद। और जिन्हें तत्व की तलब ही नहीं है और तत्व ज्ञानी मिल जाए, उसे सुहावे ही नहीं। तो महाराज फरमाने के आपको तत्वज्ञानी के प्रवचन ये सब हमारे अनुभव में आता है और दैनिक जिंदगी में। और तत्वज्ञानी कैसे लगते हैं? यदि उनका प्रवचन आपको अच्छा लगता है, सुनने की आपको इच्छा करती है, इसका मतलब आपके तत्व की तलब। और वो सुनने की इच्छा नहीं है तो आपको नहीं सुनाएंगे, आप सुनोगे नहीं ज्ञान को, तत्व की बात को, सार की बात को, केवल्य की बात को सुनोगे ही नहीं। आपको विषयों की तलब है तो विषयों की चीज़ें सुनोगे। जिसकी जैसी तलब है, जिसकी जैसी डिमांड है, जिसकी जैसी मांग है, उसके अनुसार वो सब काम करता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तत्व तलब तत्व ताकीद वो अणभेदों न सुहाय। वो अणभेदी मिल जाता है जिसको भेद ही नहीं पता, आत्मा का, ब्रह्म का, अविनाशी का, सतराम का, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। किसे? जिसे तत्व की तलब है, जिसे परमात्मा की तलब है, जिसे स्वरूप की तलब है, उसे अणभेदों न सुहाए। उसको भेदी जन ही अच्छे लगते हैं, जिनको तत्व तक पहुँचे हुए हैं, स्वरूप तक पहुँचे हुए हैं, अविनाशी तक पहुँचे हुए हैं। उन जनों के साथ रहना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ ज्ञान चर्चा करना, उनके साथ सत्संग चर्चा करना अच्छा लगता है। ये पहचान महाराज कह रहे हैं आप अपने में करो कि आपको किन के साथ रहना अच्छा लगता है। वीत लक्ष्य सुखराम जी 8 पोर हर गाय।
इस प्रकार से यदि आप वितराग विज्ञान को प्राप्त हुए हैं तो आठों पहर आपको राम ही सूझेंगे, परमात्मा ही सूझेंगे, दूसरा और कोई दिखेगा ही नहीं, दूसरा और किसी से राग ही नहीं, दूसरे किसी से हेते ही नहीं है, दूसरा किसी से मोह नहीं है और दूसरा कोई होता ही नहीं है राम के सिवाय। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो ऐसी स्थिति महाराज फरमा रहे हैं कि आपकी यदि बनी है तो आप वीतरागी हुए हैं, आपका राग सबसे हट गया है और उस परम विज्ञान को प्राप्त किया। और महाराज करें दान मान करुणा करे कष्ट शुद्ध परतीत, दया लक्ष्य सुख राम जी हार चले नहीं जीत। दया लक्ष्य की बात बता रहे कि दया लक्ष्य किसे कहते हैं? दान करे, जो वस्तु का अभाव है किसी के पास और आपके पास है, तो जीवों पर दया करके उनके कल्याण के लिए आप वो वस्तु उसे उपलब्ध। जीवों पर करुणा करे, प्राणी मात्र पर करुणा करे और किसी को है भाव से, गणा के भाव से, इंफीरियर के भाव से, नीचे होने के भाव से न देखे। कोई कैसा भी है उसे भी परमात्मा समझकर उसका मान करे, आदर करे, सम्मान करे। तो कह रहे इस प्रकार से दान करे, मान करे, करुणा करे सब जीवों। कष्ट शुद्ध प्रतीत, उनको जो कष्ट है, उनको जो तकलीफ है, उसको खुद अनुभव करें कि उनको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, उनको मैं कैसे इनकी सहायता कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू। इस बात की वो प्रतीति करे, अनुभव करे कि इनकी तकलीफ मैं इस प्रकार से दूर कर सकता हूँ। और यदि आपके हाथ की बात है, आपके पास वो तकलीफ दूर करने के संसाधन हैं, शक्ति है, तो उस शक्ति का आप, संसाधनों का आप प्राणी मात्र के दुखों को, कष्ट को दूर करने के लिए, परोपकार के लिए लगा दो। इस प्रकार से दान मान करुणा करे कष्ट शुद्ध प्रतीत। इस प्रकार से शुद्धता का भाव रखते हुए पर दुख दुखी, दूसरों के दुख में दुखी, अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। साथ लाज ने क्या कहा था? सकल विश्व को दुखमय दीजिए, प्राणी जीव जंतु सब सुखी कीजिए। यानी उनको अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं, उन्हें अपने सुख के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, और उनको अपना दुख लखाता ही नहीं। बोले जिनको दुख लखा रहा है कम से कम उनको सुखी कर दो, मेरे को तो दुख कोई है ही नहीं, मेरे को तो तकलीफ कुछ, मेरे को तो कष्ट कुछ है ही नहीं। जो इस प्रकार से मुक्त हो जाता है, जिसे अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं, वो वास्तव में साधु है, साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन। फिर वो जो भी करता है परोपकार करता है, सब पर उपकार करता है, सबका भला चाहता है। कबीरा खड़ा बाजार में,
मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो दान मान करुणा करे कष्ट शुद्ध प्रतीत, दया लक्ष्य सुखराम जी हार चले नहीं जीत। इस प्रकार से सबके ऊपर दया करता है। और कह रहे कि सबसे हारा ही रहता है, किसी से वो जीतता ही नहीं। हमेशा छोटा ही बना रहता है, उसको मोटा बनना ही नहीं। हमेशा दासों का दास ही बना रहता है। अपना कोई उसका आदर नहीं, अपना कोई सम्मान नहीं, अपना उसमें कोई पूजित होने का भाव नहीं। इस प्रकार से छोटे बनकर हार कर जीतता है। कोई तो जीत कर भी हार जाता है। ऐसे भक्ति करने वाले जन संसार से हारे रहते हैं, फिर भी जीत जाते हैं, परम पद के वासी हो जाते हैं। जो इस प्रकार से गिर गया सतगुरु के ज्ञान के चरणों में, वो चढ़ गया परम पद में। गिरता है वो चढ़ता है। तो इस प्रकार से संसार से हार जाए, यानी अपने लिए उसको बड़ा कुछ बनना ही नहीं, उसे त्रिलोकी का कोई पद बड़ा लगता ही नहीं कि उसे चाहिए, उसके लिए वो चुनाव लड़े। उसे लड़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, हारा ही रहता है। तो इस प्रकार से 3 लोकों के सुखों से हार जाता है, वो परमपद का वासी हो जाता है। 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। तो अमर लोक का वास चाहिए, हार जाओ इनसे, इनको जीतने का प्रयास मत करो कि मैं इनको जीत कर कुछ मोटा हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, कुछ सुख ले लूंगा, कुछ पा लूंगा। वो सारे प्रयास ही इसके आप छोड़ दो। तो जो हार गया वो जीत गया, और जो संसार में जीतता है उसकी परम पद में हार हो जाती है। और महाराज कह रहे हैं कैसी स्थिति होती है साधना करने वाले जनों की साध लक्ष्य में। सुस्तो शीतल बुद्ध भय चाय लेन बुहार, जरना लक्ष्य सुख राम जी खिमन निवण मन मार। अब जरना का लक्ष्य बता रहे, दया का लक्षण बता दिया कि दया के अंग यदि आपके अंदर प्रकटा है तो क्या क्या लक्षण है वो सब आपने समझे अभी। अब जरना आपके अंदर आया है तो जरने का क्या लक्षण है कि कैसे माने कि जरना का अंग हमारे भीतर प्रकट गया, जाग गया। कह सुस्तो शीतल बुद्ध, आपकी बुद्धि शीतल हो जाएगी, सुस्त जाएगी, फैलेगी नहीं। शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में सुख प्राप्ति के लिए उनके उपायों में आपकी बुद्धि फैलेगी नहीं। आपकी बुद्धि के अंदर जो महत्व था शरीर संसार के सुखों का, वो सुस्त जाएगा, दब जाएगा। हाँ, पानी सुस्त जाता ना, ऐसे आपकी बुद्धि में से महत्व संसार का सुस्त जाए। यानी सुस्त और फिर शीतल बुद्ध, उसका जो महत्व जब सुस्त जाएगा, महत्व जब संसार का नहीं रह जाएगा, तब न जाकर आपकी बुद्धि शीतल होगी। नहीं तो बुद्धि में अनेक प्रकार की
कल्पनाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार की वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथे, मनोकामनाएं, संकल्पे, विकल्पे चलते रहेंगे और आपको कई विचार आते रहेंगे। नींद भी रात को अच्छे से नहीं आएगी, विचलित हो जाएगा। विचलित रहेगा। और जिसकी बुद्धि शीतल हो जाती है तो उनको नींद बड़े मजे से आती है। गहरी नींद में सोते हैं, घोड़े बेच के सोते हैं। सोते ही बस, करवट बदले 2 मिनट में 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं लगता नींद आने के लिए, इतनी जल्दी नींद आ जाती है। तो बुद्धि की शीतलता का प्रतीक है कि नींद अच्छे से आ रही है, इसका मतलब आपकी बुद्धि शांत है। सुस्तो शीतल बुद्ध भय चाय लेन व्यवहार। उन्हें डर भी है। किस बात का डर है? कि मैं मेरे व्यवहार के अंदर जो मैं व्यवहार इस शरीर को पाकर संसार में कर रहा हूं, इसमें मेरी कोई निजी चाहना नहीं हो जाए, मेरा कोई निजी स्वार्थ ना हो जाए, मैं अपने स्वार्थ के लिए, मैं अपने सुख के लिए कोई व्यवहार ना करूं गलती से भी। ये डर कि कोई गलत कार्य मेरे It's द्वारा 8:30. न बन जाए, मेरे सुख के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए। मैं किसी को दुखी तो न कर रहा हूँ मेरे सुख के लिए, मैं किसी को परेशान तो न कर रहा हूँ, मैं किसी को हत तो नहीं रहा हूँ, मैं किसी को मार तो नहीं रहा हूँ, मेरे सुख के लिए। इस प्रकार का डर हमेशा साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन रखता है और सावचेत होकर व्यवहार करता है कि उसके व्यवहार से किसी को कोई कष्ट, तकलीफ, दुख, यानी वचन से भी, मन से भी, कर्म से भी कोई दुखी ना हो। इस प्रकार का डर रखते हुए संसार का व्यवहार करता है। तो समझो कि आपके अंदर जरना का अंग प्रकट हो गया है, धैर्यता का अंग आपके भीतर जग गया है। ऐसा व्यवहार तो आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी किसी ने आपका अपकार कर दिया। आप तो उपकार कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसे भी तो मिलते हैं ना अपकार करने वाले भी। सब आपके जैसे तो नहीं हो जाते हैं, ऐसे भी मिल जाते हैं ना। फिर बोले उनके साथ क्या करें, अपकार करने वालों के साथ। ईंट का जवाब नहीं। क्यों? ईंट का जवाब कुछ ओके, जवाब ही नहीं देते, वो उन्हें माफ ही कर देते, माफ ही कर देते हैं, माफ कर देते। और माफ नहीं करोगे तो आप अपने मन में संजोए रखोगे, आपके चित्त में उसने आपका बुरा किया, वो बात आप गांठ बांध लो, ठीक है। और फिर प्रतिशोध की आग में कौन जलेगा? बदला लेने के लिए अजक किसके अंदर लगेगी? मौका आने दो, याद कौन रखेगा मौके तक? बीपी कौन बढ़ाएगा मौके तक? मौका आने दो। और इस जन्म में नहीं आया मौका तो बदला लेने का मौका यदि इस जन्म में नहीं आया तो बदला लेने के लिए क्या करोगे? फिर अगला जन्म ले लोगे पक्का? अरे पक्का ले लेंगे। माफ नहीं करोगे तो बदला लेने के लिए वापस जन्म धर के रण बदले चुकाने के लिए, सब रण बदले चुकाने आए ना, वापस आ जाओगे तो फिर मुक्त कहाँ होगे?
और फिर साधना करने वाले जनों का ज्ञान कहाँ आया? मुक्त होना है तो अपकार करने वालों को भी आप क्या करो? माफ करो। वो हमारे पर का उपकार कर रहा है, ये समझो। तो इस प्रकार से खीवण निवण मन मार, इस प्रकार से आप निवण में रहो, झुके हुए रहो। खीवण यानी क्षमा, क्षमा करना। निवण यानी नम के रहना, झुक के रहना, झुके हुए रहना, नन्हे रहना। नानक नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे, धूप खूब की खूब। तो ऐसे विनम्र होकर रहो। दो विनम्र होकर रहती है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। बड़ी बड़ी आंधी आती है, बड़े बड़े तूफान आते हैं। आंधी में गिरता देखिए नदी किनारे गोड़, जो बड़े बड़े वृक्ष थे, वटके जैसे वृक्ष, इतने भारी। आंधी आती है तो बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं, जमीन पे आ जाते हैं। लेकिन जो झुक जाती है घास आंधी आने पर, वो वैसे के वैसे रहती है, उसका कुछ। तो आपको भी ऐसा निवण का गुण, नमने का गुण, झुकने का गुण आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्षमा करने का गुण, क्षमा करने का लक्षण, नमने का झुकने का गुण आपके अंदर प्रकट हो जाए, लक्षण ऐसा प्रकट हो जाए, तो समझो कि आपके अंदर झरने का अंग बना है। और कह रहे मन मार, आप अपने मन को मार दो, यानी आपका मन रहे नहीं। मन नहीं रहेगा तो फिर अमन हो जाओगे, चैन आ जाएगा। मन ही आपके दुख का कारण है, मन ही आपके द्वैत का कारण है, मन ही आपके संसार का कारण है, मन ही आपके शरीर का कारण है, मन ही आपके सुख दुखों का कारण है। इन सब का संस्कृति का मूल ही मन है। जन्म मरण में डालने वाला ही मन है। तो इस बीज को ही क्यों नहीं आप समाप्त कर देते? तो फिर आपका संस्कृति का मूल ही मिट जाएगा। जन्मने मरने का चक्कर ही आपका पूरा मिट जाएगा। तो 8 अंग ये साध में 64 लक्ष्य समेत, सुखराम साध की पारखा शब्द चाल सहित। ये महाराज ने 8 अंग और 64 लक्षण साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों में बताए हैं। बोले इनकी पारख कैसे करें, परीक्षा कैसे करें, कसौटी क्या है, कैसे पहचाने ये है कि नहीं है। कहने की सुखराम साध की पारखा, आप परीक्षा करो कि वो साधु है कि नहीं, या केवल दिखावे का साधु है, या केवल कपड़े रंगा कर पहन लिए। ये अंग उनमें बने कि नहीं बने। शब्द चाल सहित, उसकी चाल देखो, उसकी हाल देखो, हालचाल देखो, उसके व्यवहार देखो। और वो शब्द क्या बोलता है वो सुनो। साधु की परख उसके शब्दों से होती है, उसके वचनों से होती है, उसके दिल के भीतर क्या भावट है, क्या भाव है। दिल की बात जुबां पर आई जाती है। जो जैसे भाव दिल में होंगे वैसे ही वचन बोलेगा। तो उनके शब्दों से साधु की परख होती है, उनके प्रवचन से, उनके व्यवहार से सारा अंग लक्षणों का पता चलता है कि ये अंग उनके अंदर बना हुआ है, ये लक्षण उनके अंदर दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहे हैं। तो ये अंग लक्षण दिख रहे हैं तो वास्तव में साधु कहलाने के हकदार हैं, लायक हैं, अधिकारी हैं। और नहीं है तो फिर केवल कहने मात्र के साधु हैं, कहलाने मात्र के साधु हैं, नाम मात्र के साधु हैं। ए अंग लक्ष उर उपजे मोई मिलन के काज, सुखराम परख चोड़े धरी सो जन जुग महाराज। क्या कहना, ये अंग क्यों आते हैं, ये लक्षण
साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों में क्यों प्रकटते हैं, किस कारण से ये प्रकट होते हैं। कह रहे कि जिसके मिलने का समय आ गया ना परमात्मा से, सत्संग से जिसको परमात्मा में मिलने का यानी ब्रह्म होने का, सत्स्वरूप होने का समय आ गया, उसके तो ये अंग लक्षण पकड़ जाएंगे। और जिसके अभी समय बाकी है मिलने का, वो अभी 84 में थोड़े दिन और एंजॉय करेगा, सत्संग में आ गया तो आनंद लेगा 84 का। 84 का आनंद लेगा कुछ समय और, जिसका अभी समय पूरा पक्का नहीं है, यानी परिपक्व नहीं है। जो परिपक्व हो गया उसके तो ये प्रकट हो जाएंगे। जिसकी परिपक्वता यानी पूर्णता बाकी है, उनमें धीरे धीरे प्रकटेंगे और अभी 2-4 जन्म और धारण करेंगे, फिर उसके बाद हो जाएंगे। लेकिन होंगे तो जरूर। सदगुरु का ज्ञान जिसे मिला है, रास्ता तो सही पड़ा। हाँ, वो रास्ते पे चल तो पड़ा है, तो उसके प्रकट तो होंगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। लगा ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चणिक राम बिन सभी फोकट ज्ञान। तो ए अंग लक्ष उर में उपजे मोई मिलन के काज। मेरे से मिलने के लिए उत्पन्न होते ही अंग लक्षण, मेरे में यानी स्वरूप में मिलने के लिए, सत में मिलने के लिए। ये अंग लक्षण सहायक है आपको अपने में मिलाने के लिए। तो महाराज कह रहे कि मैंने तो आपको सारी बात बता दी, समझा दी। सुखराम परख चोड़े धरी, मैंने कोई बात छिपाई नहीं है आपसे, एक एक बात खोल खोल के समझा दी है। तो 100 जन युग महाराज कह रहे कि ऐसे अंग लक्षण जिसके अंदर प्रकटे हैं और जो राम में मिल गया है, वो इस संसार में रहते हुए महाराज हो गया, राजा के ऊपर भी महाराज। 8 अंग लक्ष्य साध के 64 शब्द सहेत, 100 साचा सुखराम के निर्मल साधु होत। कौन है सच्चा निर्मल साधु? जिसके ये 8 अंग और 64 लक्षण जो महाराज ने अपने शब्दों में बताए हैं, व्याख्या की है, वो सारे आपके अंदर मिलाओ, मिलान करो। तो जिसके अंग लक्षण आ गए वो निर्मल साधु। तो संगत कीजिए निर्मल साधु की। संगति करनी है तो किसकी करनी है? जिसमें ये 8 अंग और 64 लक्षण आपको दिखते हो, वो निर्मल साधु। ए लक्षण हरि मिलन का 8 अंग लवलीन, पाया तो सुखराम के वे लक्षण्यारा चीन। कह रहे कि लक्षण किसके हैं? हरि मिलन के, हरि से मिलने के पहले के माइलस्टोन। मील के पत्थर हैं, ये अंग लक्षण आ गए, मतलब आपका रास्ता सही। ऐसे अंग, 8 ही अंग के अंदर आप लीन हो जाए, यानी 8 अंग आप में लीन हो जाए, यानी आप में प्रकट जाए। और पाया तो सुखराम के वे लक्षण्यारा थी। यदि आपने पाए हैं ऐसे अंग, तो उनके लक्षणों को अलग अलग पहचानो कि हमको मिले कि अभी थोड़ा सा समय बाकी मिलने में। यदि अंग लक्षण मिल गए तो समझो आपको परमात्मा, अंग लक्षणों से ही पहचान होगी ना परमात्मा के मिलने की। ये नहीं होगा। और अभी अंग लक्षण पूरे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा से थोड़ी दूरी अभी हमारी बनी हुई है। पाया परचा बेण कहे मुख बरसे चक तेज, सदा सुख सुख राम के अणबे कागद भेज। क्या करें?
यदि आपने उन अंगों को अपने भीतर पाया तो आप उसके लक्षणों के परिचय के वेण कहो, वचन कहो कि देख लो आप हमारे अंदर ये लक्षण है, ये अंग हमारे बना है और इस अंग के महाराज ने एक एक के 8 अंगों के 8 लक्षण बताए। तो उनका परिचय दो आप, पाया परचा बेण के, अपने वचनों के माध्यम से परिचय दो। मुख बरसे चक तेज, उसके मुख पर प्रकाश, आभा मंडल, मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, कोई उदासी नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं। मुख बरसे, मुख पर ऐसा नूर बरसता है, रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश, ऐसे तेज पुंज का प्रकाश मुखार बिंदु पर सुशोभित होता है। और चक तेज, चक किसको कहते हैं? चक्षु, चक्षु, चक चक चक्षु, चक्षु, चक में तेज आ जाता है ज्ञान का। It's 8:45. इन चरम चक्षुओं में भी ज्ञान का तेज आ जाता है। चरम चक्षुओं का अपना तेज है, लेकिन ज्ञान का तेज उसमें और एड ऑन हो जाता है। तो पाया परचा बेण कहे, उनके वचनों के द्वारा पता चलता है पाने का परचा। और मुख बरसे चक तेज, और वो कैसे रहते हैं? सदा सुख सुख राम के अणबे कागद भेज। क्या कहते हैं? वो अणबे कागद को पाकर, अणबे कागद सदगुरु ने भेजा, सदगुरु ने दिया। वो अणबे कागद को पाकर, भय से मुक्त होकर, निर्भय पद पाकर, सदा सुख सुख राम, अब उन्हें सद्य सुख हो गया। सर्वत्र सुख हो गया अब उनके लिए। अब फिर बाद में परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियां भी आएगी प्रारब्ध के उदय से, लेकिन उस प्रारब्ध के उदय में भी सदा सुख सुख राम के, वो हमेशा सुखी रहेंगे। उनको दुख का लेश मात्र भी कुछ कारण उनके लिए बाकी न रह गया। यदि ऐसी स्थिति आपकी बनती है तो आपको अणभे कागद मिला है, नहीं तो अभी अणभे कागद लेना बाकी है। राम सतगुरुदेव जी महाराज में धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।